Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ। प्रोग्राम है आत्मदर्शन और आज फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्रीमद् भक्ति विनाथ नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 में। हरे कृष्ण। हम इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे महान हस्तियों के बारे में बात कर चुके हैं, भगवान के बारे में बात कर चुके हैं और भी जो भी हमारे धार्मिक त्योहार आते हैं उनके बारे में आपसे बात कर चुके हैं जी। लेकिन आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि हरिदास ठाकुर जी कौन है, क्योंकि अगर इतिहास में हम झांक कर देखें तो इनका नाम बहुत ज़्यादा आता है। जी, हरिदास ठाकुर जी शादाब भाई एक ब्रह्मा जी ही थे जब कृष्ण लीला में, और उन्होंने सारे कृष्ण के ग्वाल बालों को गुफा में छुपा दिया था जी। तो कृष्ण की लीला में व्यवधान किया, ऑब्स्ट्रक्शन किया, तो उनको बड़ा पाश्चाताप ग्लानि हुई। तो वो आकर कृष्ण से उन्होंने क्षमा मांगी, पर कृष्ण ने कुछ उनको रिस्पांस नहीं किया, कुछ भी मतलब रिएक्ट ही नहीं किया, और वो उनसे अपने चारों सिरों से क्षमा मांग रहे थे पर कोई रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि कृष्ण उनसे रुष्ट थे कि मेरे ब्रजवासियों को मुझसे विच्छेद करा दिया, विरह करा दिया। तो इसलिए वो अब उन्होंने सोचा मैं ब्रह्मा के अभिमान में मैंने आज से कार्य किया, तो अब मैं एक थोड़ा कोई निम्न कुल में, साधारण एक मनुष्य कुल में जन्म लूँगा और उसके बाद मैं भगवान की आराधना करूँगा जिससे मेरे सब अपराध वो क्षमा कर देंगे। तो उन्होंने जब ये कलियुग आया तो उसमें जब चैतन्य महाप्रभु की लीला हुई तो उन्होंने एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया और उनका नाम था हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर जी हमेशा ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते थे। तो जब ये मंत्र जप करते थे तो जहाँ वो रहते थे नवद्वीप में, तो वहाँ के जो लोकल एक मुसलमान वो थे, बादशाह थे हुसैन शाह जी। तो उन्होंने कहा कि हरिदास तुम मुसलमान परिवार में उत्पन्न हुए, तुम्हें कुरान पढ़ना चाहिए और कुछ उसके बारे में बखान करना चाहिए, तुम ये हिंदू लोग का मंत्र क्यों करते हो जी। तो इसलिए उन्होंने उनको बुलवाया हरिदास ठाकुर जी को। तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि मेरे चाहे आप खंड खंड कर दे, मेरे मुख के, मेरी जीवा के या मेरे शरीर के, तो भी मैं ये तथापि अमी छाड़िबो ना हरि नाम। तो ये खंड खंड यदि होय मोर वदन तथापि अमी छाड़िबो ना हरि नाम। तो हुसैन शाह ने कहा कि उनको क्रोध आ गया और उन्होंने कहा अपने जो थे नौकर लोग थे उनसे बोला कि इनको 22 बाजारों में पीटो। तो कोड़े मारते हुए वो उनको 22, एक बाजार फिर दूसरा बाजार फिर तीसरा करके ऐसे 22 बाजारों में पीटते पीटते ले गए। लेकिन हरिदास ठाकुर जी उनके लिए यही प्रार्थना करते रहे कि हे कृष्ण, ये लोग अज्ञे हैं, कुछ जानते नहीं, कि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं, तो आप इनका अपराध मत लेना और इन्हें क्षमा कर देना। तो 22 बाजार में पीटते पीटते जब वो देखा कि जीवित हैं तो उनके चरण में पड़ गए, बोले आप तो जिंदा पीर हैं, क्योंकि इससे पहले हमने जितनों को मारा तो वो सब मर जाते थे 2-4 बाजार के बाद, पहले आप हैं जो 22 बाजार तक जीवित हैं, तो आप तो जिंदा पीर हैं। लेकिन हमें बड़ा भय है, जो हमारा जो बादशाह है वो हमको सूली पे लटका देगा कि तुमने मारा वारा कुछ नहीं है और तुमने उसको छोड़ दिया, तो आप ऐसा करिए, आप मरने का नाटक कीजिए, तो हम आपको ले जाएंगे, आप मरने का नाटक कीजिए। तो हरिदास ठाकुर जी ने रेचक और कुंभक विधि से अपना श्वास रोक लिया और वो वहाँ जाके मरे हुए जैसे पड़ गए। तो बादशाह ने कहा जाओ इसको गंगा जी में डाल दो। तो गंगा जी में डालने से इसकी कोई मुक्ति नहीं होगी, तो उन लोगों ने गंगा जी में डाल दिया। तो हरिदास ठाकुर जी थोड़ा दूर आए बहते बहते और तैर कर बाहर निकले और फिर हरे कृष्ण कहते कहते अपनी कुटिया पे चले गए। तो फुलिया में रहते थे, तो वहाँ पे एक गुफा में रहते थे, तो वहाँ पे भजन करते थे ये। तो ये प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम करते थे। 3 लाख मीन्स 1 लाख है 64 माला, जो 108 माला की तुलसी माला का होता है, 64 1 लाख, फिर उससे डबल, फिर ट्रिपल, तो मतलब 128 माला करते थे जी। तो प्रतिदिन 128 हुआ ना, 64 + 64 + 64। तो उन्होंने प्रतिदिन इतना नाम करते थे। तो वहाँ पे एक गुफा में ना एक बड़ा विषधर सर्प आ गया।
तो सर्प आने से सब लोग हरिदास जी से मिलने आते थे। तो बोलने लगे, आप हरिदास जी आप यहाँ से चले जाइए, सर्प आपको इतना विषधर है कि इसके आने से हम लोग जलते हैं, तो आप यहाँ बैठ के भजन करते हैं, आप यहाँ से चले जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं कहीं जाऊँगा, और जिसको आना है आइए, और नहीं तो मैं तो यहीं रहूँगा। और फिर वो अपना नाम जप करते रहे। तो थोड़े दिन बाद वो अपने आप ही सर्प कहीं चला गया और वहाँ पे उनका पूरा सुरक्षित हो गया वो गुफा। तो एक बार हुसैन शाह ने देखा कि हरिदास ठाकुर के बहुत ख्याति हो रही है, तो उन्होंने एक वेश्या को बुलाया और बोला कि जाके उसको भ्रष्ट करो जी। तो वेश्या आई और वेश्या ने आकर हरिदास बड़ा सज धज कर आई, बड़े सुंदर कपड़े पहनकर, आभूषण पहन के सज धज कर आई, और संध्या के समय जाकर हरिदास ठाकुर जी के पास उनके वो नाम जप अपनी गुफा में कर रहे थे, सामने एक तुलसी का पौधा था, वहीं जाके बैठ गई जी। तो कहने लगी मैं तो आपके पास आई हूँ, आप मेरी वांछा पूर्ण कीजिए। तो हरिदास ठाकुर जी अपने नाम जप में लगे हुए थे। तो कहने लगे, देवी आपकी क्या इच्छा है? बोलते मैं आपके साथ संगम चाहती हूँ। तो बोले कि मैंने ना 1 करोड़ हरि नाम का संकल्प लिया है 1 महीने में, तो अभी उसके लिए मेरी संख्या कुछ बाकी है 1 दिन की, 3, क्योंकि 1 दिन में 3 लाख करते थे वो। तो बोले अभी मेरी नाम संख्या पूरी हो जाए, आप प्रतीक्षा कीजिए। तो वो वहाँ बैठी रही, तो सारी रात नाम करते रहे, वो बैठी बैठी सुनती रही। तो सुबह उठ के वो चली गई। फिर अगले दिन फिर आई, तो बोले देवी अभी भी मेरा नाम नहीं पूरा हुआ है, तो आप बैठिए। फिर वो बैठ गई, फिर सारी रात सुनती रही, फिर उसके बाद चली गई। तो अब तीसरे दिन आई, तो जब वो आई थोड़ा नाम सुना, उसके बाद वो उनके चरणों में गिर गई। बोलने लगी मैं तो यहाँ पर आई थी आपको भ्रष्ट करने, किंतु अभी तो मेरा मन ही परिवर्तन हो गया है, क्योंकि मैंने आपका नाम जब सुना और आपका मन देखा, तो मुझे तो राजा हुसैन शाह ने भेजा था, और अब मैं आपके चरणों में अपराधों की क्षमा मांगती हूँ, तो आप मेरा कल्याण कीजिए। तो हरिदास ठाकुर जी कहने लगे, मैं तो पहले दिन ही समझ गया था तुम किस उद्देश्य से आई हो। मैं उसी वक्त ये गुफा छोड़ के जा सकता था, किंतु मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए ही मैं यहाँ 3 दिन रहा। हाँ, बोले कि जाओ तुम गंगा जी में स्नान करके आओ। स्नान करके आई तो उन्होंने बोला आज से तुम इसी गुफा में रहो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और तुम यहीं पे बैठ के भगवान का नाम करो 3 लाख, और तुम्हें खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होगी, सारे गांव वाले तुम्हारी सहायता करेंगे। तो जैसे ही खबर पहुंची गांव में कि वेश्या तो साधु बन गई है, तो सारे लोग आटा दाल चावल लेकर आ गए और सब ने उसको दे दिया, और वो आराम से अपना, तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा था कि तुम केवल उतना ही ग्रहण करना जितना तुम्हें चाहिए, और बाकी सब वितरण कर देना। तो उतना ही लेती थी और बाकी सब रख देती थी, और वो पूरा एक परम साध्वी बन गई, और उन्होंने पूरा सारे जगत में एक मिसाल कायम कर दी। तो ऐसे करके ये हरिदास ठाकुर जी ने उसका वेश्या का उद्धार किया जी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। राग लेखा दासी जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और आज हम बात कर रहे हैं हरिदास ठाकुर जी के बारे में। जाना हमने उनकी ज़िंदगी के बारे में, और किस तरह से उन्होंने एक वैश्या की ज़िंदगी बदल दी और उसको सच्चे परमात्मा के मार्ग पर ले आए। करेंगे आपसे और भी कई सारी बातें, लेकिन यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Rama। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ प्रोग्राम है आत्मदर्शन। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, और उनसे हम जान रहे हैं हरिदास ठाकुर जी के बारे में। और ब्रेक से पहले हमने जाना कि किस तरह से उन्होंने एक वैश्य की जिंदगी बदल दी, किस तरह से उसको एक सच्चे मार्ग पर ले आए। जी, राग लेखा दासी जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आत्मदर्शन। हरे कृष्ण। आपसे जानना चाहेंगे कि हरिदास जी उस वैश्य को उस गुफा में छोड़कर चले गए जी, उसके बाद क्या हुआ? हरिदास ठाकुर जी को नाम दिया गया नामाचार्य हरिदास ठाकुर। नाम के आचार्य हैं वो, क्योंकि वो इतना नाम करते थे कि और कोई इतना कर नहीं पाता था। मतलब जैसे अगर सपोज 7 दंड माने जाते हैं तो 7 दंड मीन्स एक दंड है 20 मिनट्स का। तो 7 दंड में वो लोग केवल 56 दंड भजन करते थे, या फिर 22 घंटे भजन करते थे, और 2 घंटे में स्नान करना, खाना खाना, प्रसाद पाना, और फिर और अन्य जो देह सोना और किसी से मिलना जुलना सब 2 घंटे में करते थे। तो सोचिए हमारी कितनी रिवर्स साइकिल चल रही है। हम लोग 2 आवर्स भी नहीं देते हैं, और हम लोग बाकी समय अपने लिए डिवोट करते हैं जी। तो ऐसे करके इनका था। तो एक बार जब हरिदास ठाकुर जी प्रतिदिन नाम करते थे तो चैतन्य महाप्रभु इनसे मिलने आते थे। तो चैतन्य महाप्रभु पहले जगन्नाथ जी में दर्शन करते, और उसके बाद सुबह सुबह इनसे मिलने आते थे, दर्शन करने आते थे इनको, और इनको जगन्नाथ जी का प्रसादी माला और प्रसाद देते थे। तो एक दिन जब वो आए चैतन्य महाप्रभु, तो हरिदास ठाकुर जी लेटे हुए थे और बड़े उद्विग्न मन से लेटे हुए थे। तो बोले हरिदास जी आज क्या बात है? तो बोले प्रभु आज मेरा नाम संख्या नहीं पूरी हुई। तो बोले क्यों, क्या हुआ? बोले मेरा शरीर का तो मैं नहीं जाता, पर मेरा मन बड़ा अस्वस्थ है, क्योंकि मन मेरा इसीलिए उद्विग्न है कि मैं नाम नहीं कर पा रहा हूँ। तो बोले प्रभु आप मुझे एक वचन दीजिए कि जब मैं जाऊँगा इस जगत से तो आप मेरे सामने होंगे। बोले आपको वचन देना पड़ेगा। तो बोले हरिदास तुम्हारा तो मैं आज्ञा टाल नहीं सकता, और तुम तो मेरे प्राण के समान हो, तुम मुझे अकेला छोड़ के चले जाओगे जी। तो ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु कहने लगे। तो अगले दिन महाप्रभु आए तो हरिदास ठाकुर जी एकदम क्षीण अवस्था में थे और धीरे धीरे हरि नाम कर रहे थे। तो महाप्रभु ने उनको अपने गोदी में ले लिया, और वो उनका मुख देखते देखते उनको बस अपने प्राण त्याग दिए, और वो लास्ट में उन्होंने कहा श्री कृष्ण चैतन्य। तो ऐसे करके उन्होंने प्राण त्याग दिए। सारे जितने भक्त लोग थे उन्होंने चारों तरफ गोलधारा बना के भगवान का नाम कर रहे हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपनी गोदी में उठाया, और वो भी नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं। फिर उन्होंने उनके कलेवर को लेकर ले गए, और यहाँ पे समुद्र है पुरी में, जगन्नाथपुरी में जी। तो समुद्र में ले जाके उनको स्नान कराया सब भक्तों ने, और फिर स्नान करा के लाके वहीं पे एक बालू में गड्ढा खोदा, और उसमें उनको समाधि दे दी जी। तो समाधि देके चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ से उनको सारा बालू डाली और उनको पूरा समाधिस्थ किया। तो वैष्णव विचार में ये है कि यदि किसी का आविर्भाव हो या तिरोभाव मीन्स डिसअपियरेंस, जैसे इनका निर्याण हुआ जी, तो इसके लिए भी उत्सव किया जाता है। हाँ, कि भाई वो भगवान के धाम में जाके आनंद से रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि शोक मनाया जाएगा और ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक उत्सव किया गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं जाकर जगन्नाथपुरी मंदिर में, जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर भिक्षा की, और सबसे प्रसाद लेकर आए, और उन्होंने बहुत बड़ा वैष्णव उत्सव किया। उन्होंने स्वयं अपने हाथ से सबको परिवेशन किया, सबको सर्व किया प्रसाद जी। और फिर उसके बाद स्वयं पाया, और बड़े प्रेम से सबने हरि ध्वनि करी। तो ऐसा करके चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आज से जो कोई ये हरिदास ठाकुर जी के, जो पहले तो ये वरदान दिया कि जो कोई समुद्र में स्नान करेगा जिसमें हरिदास ने स्नान किया है, वो पवित्र हो जाएगा। और बोले कि जो कोई इस हरिदास जी के निर्याण महोत्सव में सम्मिलित हुआ, या उसने कोई श्रवण किया उस उत्सव के बारे में, या कीर्तन किया,
तो उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। तो ऐसा उन्होंने वरदान दिया और ये वरदान लेकर सब बड़े प्रसन्न हो गए। सब ने हरी हरी ध्वनि करी और सारे वैष्णव में आनंद की लहर वो आ गई, क्योंकि वो तो उस वक्त चले गए, किंतु जो आज का साधक है ये कथा सुनेगा तो बड़ा उसको इंस्पिरेशन मिलती है। तो ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास जी को कहा। फिर एक बार हरिदास ठाकुर जी से उन्होंने प्रश्न किया कि हरिदास जी आप तो नाम के आचार्य हैं, तो आप ये बताइए कि जो मुसलमान है या अन्य अन्य जाति के लोग हैं, अगर वो भगवान का भजन नहीं करते तो उनका कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने बोला, प्रभु जब कोई अगर मुस्लिम परिवार में भी जन्म लेता है, वो एक अगर सुअर को देखता है ना तो वो बोलता है हराम हराम। तो बोलते हैं हराम मतलब हा राम जी, मतलब हा राम, तो बोलते हैं राम नाम का उच्चारण हो जाएगा, उससे भी उसका कल्याण हो जाएगा। रागलेखा दासी जी, ये तो बात हो गई हरिदास ठाकुर जी के बारे में, जिनके जीवन काल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आज इस प्रोग्राम में। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे वो सवाल, जैसे एक हुसैन नाम का जो राजा जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, हुसैन शाह का, तो कहा जाता है कि उस युग में तो था ही गुरूर, जिसे कहते हैं हम अहम, ईगो। आज के युग में भी बहुत सारे लोगों के अंदर ईगो है, जिनको लगता है कि वो सही है, सामने वाला गलत है, और अपनी बात को हमेशा सही रखवाने के लिए वो लोगों के ऊपर जुल्म भी करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई आज के ज़माने में ऐसा करता है तो भगवान किस तरह से उसको सज़ा देंगे? देखिए, भगवान हमें अपने हाथ में नहीं लेना होगा उसको सज़ा देना, और ना उसके लिए मन से भी ऐसी कभी प्रार्थना करनी चाहिए कि इसका अनिष्ट हो जाए, क्योंकि लोग कोसने लगते हैं, बुरा भला बोलते हैं। नहीं, वो नहीं करना है। हमेशा जैसे वृक्ष होता है परोपकार करता है, उसको कोई भी मारे काटे कुछ भी करे, वृक्ष फल देता है और छाया देता है। तो ऐसे ही वैष्णव भी जो होते हैं वो सदैव समाज का या जितने भी जीव हैं उनका मंगल आकांक्षी होते हैं, मंगल चाहते हैं। वो कदापि नहीं चाहते कि हम इनका अनिष्ट हो, इनका अनुपकार हो और इनका मतलब कुछ अमंगल हो। तो सदैव यही चाहते हैं कि इनका उपकार होना चाहिए, और भगवान उसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं। तो भगवान कोई ना कोई उनको ऐसी विपत्ति आपत्ति में लाएंगे जिससे कि उनका ऑपरेशन होगा। तो ये ऑपरेशन है। जी। तो लेकिन वैष्णव स्वयं से कभी इच्छा नहीं करते ऐसे, क्योंकि वो चाहते हैं कि सब जीव भगवान की सेवा में जाएं, क्योंकि सब भगवान के अंश हैं। और आत्मा कभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। तो आत्मा तो कॉमन है और भगवान का एक अंश है। जो इस दुनिया में आया है उसको जाना है, और हर किसी को मिट्टी में ही मिलना है। और ये खाली एक रिलीजियो पॉलिटिकल हमने बना लिया है कि इस ज्योग्राफी बना लिया, ये इंडिया है, ये है, ये चाइना है, ये लोगों को भी हमने ऐसे ही बांट दिया है। किंतु ये केवल शरीर का वो है, आत्मा तो सबकी कॉमन है और वो उसको कोई भेदभाव नहीं। बिल्कुल। रेडियो मानव वैष्णव 107.8 में सबसे पहले तो आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। आपसे एक पॉजिटिव मैसेज लेना चाहेंगे रेडियो मानव वैष्णव के लिसनर्स के लिए? पॉजिटिव मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि हमें सभी को, चाहे कोई भी कास्ट एंड क्रीड हो, हमें भगवान का नाम करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए ओ मैं तो इस जाति का हूँ, या मैं सिख हूँ तो मैं नहीं करूँगा, या मैं ईसाई हूँ, या मैं कुछ भी हूँ। केवल यही है कि भगवान के सुंदर नामों का जप करें, और वो हम किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, वो करें, बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, हम उस अवस्था में नामों का जप कर सकते हैं। किसी भी देश काल पात्र, किसी भी देश में कर सकते हैं, कोई भी काल में, कोई भी समय में। रात को नींद नहीं आ रही है, उठ के भगवान का नाम ले लिया। बाथरूम में है, बाथरूम में कर सकते हैं, और अन्य किसी भी स्थान में है, और कोई भी कर सकता है। कोई अगर वो है मलेच्छ है, या फिर कोई अंत्यज जाति का है, या फिर कोई चमार है, भंगी है, कुछ भी है, वो लोग इस नाम को करने में समर्थ है, और हर अवस्था में। ये नहीं कि सूची असूची की ओ अब हम डेड बॉडी के पास से आए, अब हम नाम नहीं कर सकते, पहले स्नान करेंगे, हम उस अवस्था में भी कर सकते हैं। तो हर अवस्था में इस नाम को लिया जा सकता है। तो इतना सरल सहज, इतना डिस्काउंट भगवान और क्या कर सकते हैं हमारे लिए। जीवन में हमेशा अपनी नाकामयाबी का जो बोझ है वो दूसरों के ऊपर लाद देते हैं। अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, हमें कुछ हताशा मिलती है, निराश हो जाते हैं, हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन अगर आप उस परेशानी में भी भगवान का भजन करें, उसका ध्यान करें, तो भगवान आपको ज़रूर उस नैया से पार करवाएंगे और आप आराम से अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। रागलेखा दासी जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई, इस प्रोग्राम में आई, आत्मदर्शन में आई, आपने इतने ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। लेकिन दोस्तों, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव। आली मोहे